आज मैं फिर आपके लिए एक कंप्यूटर की सीरीज लेके आया हूँ, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये बेसिकली क्वेश्चंस मैंने पिछले साल के पेपर से लिए हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हैं कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अदर भी आपको एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आएगा, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें बेसिक से लेके मॉडरेट क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस मैं नॉर्मली आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में कराऊंगा, तो इसको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट इजीली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला प्रश्न है, द नंबर सिस्टम विच इज द बेसिस फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन इज द, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली होती है, किस बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, तो वो क्या करता है आपके द्वि आधारी पद्धति, दैट इज नॉन एज बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इनमें से कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती है, किसमें हम स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है। लोटस 1 2 3 नहीं, वीसी काल्क नहीं, स्टार काल्क गलत, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल, द वर्ड स्प्रेडशीट, एक्सेल जस्ट बिकॉज एक्सेल में क्या होते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं और इट्स ए फॉर्म लाइक ए स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस में यूज किया जाता है, एमएस एक्सेल, दैट इज एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेल। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर सीडी एंड डीवीडी। सीडी और डीवीडी किस टाइप के डिवाइस हैं, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीडी और डीवीडी आपके कौन से टाइप के डिवाइस हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर इज डन बाय। कंप्यूटर में किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। कंप्यूटर में निर्देशों का व्याख्यान किसके द्वारा किया जाता है, तो दैट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, द प्रोग्राम दैट डाउनलोड फाइल फ्रॉम ए वेबसाइट इज कॉल्ड। वो वाला प्रोग्राम जो एक पर्टिकुलर फाइल को किसी वेबसाइट से डाउनलोड करता है वो क्या कहलाता है, आपका ब्राउजर, इट्स नोन एज ब्राउजर। लाइक आपके मोजिला फायरफॉक्स हो गए, ओपेरा हो गए, ये आपके ब्राउजर्स हो गए। पर्टिकुलर कोई भी चीज आप इंटरनेट पे सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो वो हमें रिस्पेक्टिव रिजल्ट क्या करते हैं, डाउनलोड करके देता है, तो दैट इज नॉन एज ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोमेन नेम एक्सटेंशन। ये कुछ डोमेन नेम आपको दिए गए हैं, आपको बताना है ये डोमेन नेम क्या कहलाते हैं, लाइक .gov, .edu, .mil एंड .net। ये डोमेन नेम एक्सटेंशन है, ये नॉर्मली में आपके क्या कहलाते हैं, क्या ये डीएनएस होते हैं, गलत। ईमेल टारगेट रॉन्ग, आईपी एड्रेस रॉन्ग, ये कहलाते हैं आपके डोमेन कोड्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, अधिकतर स्टूडेंट्स को आईपी एड्रेस समझ बैठते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट, आईपी एड्रेस और डोमेन कोड्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट। तो .gov, .edu ये जो भी डोमेन एक्सटेंशंस आपको दी हैं, जैसे gov आप गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूज किया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, और .edu एंड मिल एंड .net डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तरह तरह के एक्सटेंशंस नेम्स यूज किए जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज डोमेन कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। इनमें से किस का सबसे कम एक्सेस टाइम है, सबसे जो बहुत ही कम समय लेता है, तो दैट इज नॉन एज कैश मेमोरी। इसका हिंदी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम एक्सेस समय है, इजीली शॉर्ट एक्सेस टाइम है, तो वो आपकी कौन सी मेमोरी हो गई, ये हो गई आपकी ध्रुतिका स्मृति, दैट इज नॉन एज कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर एक्टिविटीज। सारी कंप्यूटर एक्टिविटीज जो भी क्रियाकल्प रहते हैं उनका सुपरवाइजर कौन कहलाता है, दैट इज नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ऑल वॉट एवर ऑल एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, तो उसका पूरा सुपरविजन कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की गतिविधियों का पर्यवेक्षण कहलाता है, तो ये आपका संचालन तंत्र, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash display horizontal and vertical scales that reflect the width and height of the typing area.
ये तो हम सभी जानते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज पे सपोज हम टाइपिंग कर रहे हैं तो वो आप टाइपिंग एरिया कहलाएगा। बस उसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल, जो उसका विड्थ और हाइट को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है एक्चुअली में स्केल? वो कहलाता है आपका रूलर, विच इज नॉन एज रूलर। देखते हैं, डैश आड़ा और खड़ा पैमाना दिखाता है, जो टाइपिंग क्षेत्र की क्या दिखाता है? चौड़ाई और ऊंचाई प्रदर्शित करते हैं, वो नॉर्मली क्या कहलाते हैं? रूलर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ डू यू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एमएस एक्सेल? आप एमएस एक्सेल एप्लीकेशन में डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम डाटा में जाएंगे, उसके बाद हम सॉर्ट में जाएंगे। तो सॉर्ट कमांड आपका क्या कर देगा? डाटा को अरेंज कर देगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगला प्रश्न देखते हैं, द जनरल गाइडलाइन फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्क इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए कौन कौन सी जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं? इनमें से इनको छोड़कर वो ऑप्शन आपको बताना है जो गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आता है, एक्सेप्ट। तो सबसे पहले कीप लॉगिन एंड पासवर्ड सीक्रेट, जो भी आपका लॉगिन और पासवर्ड रहेगा उसको सीक्रेट रखना है, ठीक है। ये जनरल गाइडलाइन दी गई है सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए। आपका अगला ऑप्शन है चेक द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर एनी फोटो और वीडियो। किसी भी फोटो और वीडियो को आप इंटरनेट से यूज करते हैं तो उसका जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, उसको आप चेक कर लें, ये भी सही गाइडलाइन है। कीप ग्लोबल रीडर्स इन माइंड, और आपको क्या करना है? वैश्विक पाठकों को दिमाग में रखना है, जो भी ग्लोबल रीडर्स हैं उनको माइंड में रखना है, ये भी सही ऑप्शन है। इंक्लूड फोटो एंड वीडियोस ऑफ एवरी इवेंट यू अटेंड, तो सभी फोटो और इवेंट्स को, आपके द्वारा अटेंड की जाने वाले सभी इवेंट की फोटो और वीडियो शामिल रहती हैं, गलत। ये आपके जनरल गाइडलाइन सोशल नेटवर्किंग में नहीं दिया गया है। विदाउट योर परमिशन आपकी फोटो और वीडियो कैन नॉट बी अटेंड बाय एनीवन, तो ये आपका ऑप्शन इसमें से डिफरेंट है। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंक्लूड फोटो एंड वीडियो ऑफ एवरी इवेंट यू अटेंड। आइए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। सोशल नेटवर्क के उपयोग के लिए सामान्य दिशा निर्देशों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, इसे छोड़कर? तो फर्स्ट, इसमें लॉगिन और पासवर्ड सीक्रेट रहता है, सही है। किसी भी फोटो या वीडियो के लिए लाइसेंस अनुबंध की जांच करता है, सही है। वैश्विक पाठकों को दिमाग में रखते हैं, सही है। तो हमारा गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें से ये शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट आंसर हमारा है, आपके द्वारा अटेंड की जाने वाले सभी इवेंटों की फोटो और वीडियो शामिल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। इन सभी में से आपको डिफरेंट बताना है कि कौन सा अलग है। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, बस पेरिफेरल डिवाइसेस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस अलग हो गए, ये आपके हार्डवेयर हो गए जो कंप्यूटर से अलग से आपको अटैच करते हो, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। नीचे सूचीबद्ध किए गए शब्दों में से आपको विषम पहचानना है। सेम, एप्लीकेशन डिफरेंट, प्रोग्राम अलग, सॉफ्टवेयर अलग, पेरिफेरल डिवाइसेस ये टोटली डिफरेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट आर विजुअल मूवमेंट्स रिफर्ड टू एज व्हेन वन स्लाइड चेंज टू अनदर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या वो विजुअल मूवमेंट रिफर करते हैं जब हम एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड से चेंज करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन वो विजुअल मूवमेंट्स हो गया जिसमें वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 आपका, स्लाइड ट्रांजिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड दूसरी में बदलती है तो इस प्रकार के विजुअल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? हम पढ़ चुके, व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर देन दिस टाइप ऑफ विजुअल मूवमेंट कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। तो आपका सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following is the activity of purchasing item and product from different website on the internet? किसी भी इंटरनेट साइट से आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, कितनी आपकी ई कॉमर्स कंपनियां हो गई जिससे आप सामान परचेसिंग कहते हैं, तो किस प्लेटफॉर्म का काम करते हैं और क्या कहलाते हैं? वो ई कॉमर्स करना है, मतलब इंटरनेट पर आप अगर परचेज कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन डैश डाटा इज सेंट इन सच ए वे दैट इट लुक्स कंप्लीटली फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा। तो इसमें से कौन से फॉर्म में डाटा हम इस तरह से भेजा जाता है जो कि उसके ओरिजिनल डाटा से बिल्कुल डिफरेंट लगता है? तो किस फॉर्म में? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी वो वाला मीडियम है जिसमें डाटा उसके ओरिजिनल डाटा से टोटली डिफरेंट लगता है। अगला क्वेश्चन, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज। तो ये दोस्तों आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो ये नंबर दिया हुआ है, हमें इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? 115। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following technique does a CD-ROM drive use? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल CD-ROM का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये नॉर्मली है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, दैट इज ये कौन से टाइप का स्टोरेज टेक्निक से? आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक से, CD, दैट इज नॉन एज ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब स्पाइडर्स एंड क्राउलर्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वेब स्पाइडर्स और क्राउलर्स जो दिए हैं ये किसके उदाहरण है? तो ये आपके उदाहरण है, प्रोग्राम दैट सिस्टमैटिकली ब्राउजर द वेब टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ वेब इंडेक्सिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वन।
आइए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। वेब स्पाइडर्स और क्रॉलर्स निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, प्रोग्राम्स जो व्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, वेब को ब्राउज करते हैं और विशेष रूप से वेब इंडेक्सिंग के उद्देश्य से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? इनमें से मेमोरी की सबसे लार्जेस्ट इकाई आपको बताना है। बाइट, उसके बाद हो जाएगा आपका किलोबाइट, मेगाबाइट और सबसे हाईएस्ट हो जाएगा आपका गीगाबाइट। तो इन सभी में सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट यूनिट क्या है मेमोरी की? गीगाबाइट, फर्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिंटर यूजेस रिबन? इनमें से कौन सा टाइप है प्रिंटर का जो रिबन का इस्तेमाल करता है वाइल प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट? फर्स्ट, लेजर प्रिंटर, नहीं करता है। सेकंड, प्लॉटर, नहीं। थर्ड, इंकजेट प्रिंटर, गलत। चौथा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस रिबन टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज? हार्ड डिस्क ड्राइव्स ये आपका जनरली है स्टोरेज मीडियम है, लेकिन ये किस टाइप का आपका स्टोरेज मीडियम है? वॉलेटाइल है, रॉन्ग। टेम्पररी, रॉन्ग। नॉन परमानेंट, रॉन्ग। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड एज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल। पास्कल एक्चुअली में है क्या? तो पास्कल क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। पास्कल एक क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन अ डैश टोपोलॉजी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में। तो वो वाली टोपोलॉजी क्या कहा जाएगा जिसमें हम एक सेम केबल, एक ही केबल का इस्तेमाल करते हैं बट नेटवर्क कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए? दैट इज नॉन एज बस टोपोलॉजी। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन बस टोपोलॉजी। डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क घटक केवल एक ही केबल में जोड़े जाते हैं, तो वो आपका कौन सा टोपोलॉजी कहलाता है? बस टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम। किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में अगर सपोज आप एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा मोड होगा जो उसमें इजीली कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ पासवर्ड? इसी वजह से सपोज एज एग्जांपल ले लीजिए आप ईमेल में आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा और अगर समबडी इज इलीगली एक्सेस टू इट तो उसमें नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ड्यू टू पासवर्ड। तो वो सीक्रेट कोड क्या कहलाता है जो पर्टिकुलर प्रोग्राम में एंट्री करने को क्या करता है? बाधित करता है, रेस्ट्रिक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं पासवर्ड। सॉरी, सीक्रेट कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि को प्रतिबिंबित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पासवर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म मॉडेम स्टैंड्स फॉर। ये कई बार पूछा जा चुका है। मॉडेम का फुल फॉर्म दैट इज नॉन एज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या हो गया? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, ईच डैश ऑन एन मेनू बार परफॉर्म ए स्पेसिफिक आइकन। कोई भी आपका मेनू बार रहेगा उसमें क्या रहेंगे आपके? ईच मेनू आइटम, मतलब हर मेनू आइटम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच मेनू आइटम किसमें रहेंगे? आपके मेनू बार में क्या करते हैं? वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म ए स्पेसिफिक आइकन। एक मेनू बार पर प्रत्येक मेनू आइटम एक विशिष्ट एक्शन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft Excel, charts are generally created using which of the following option? अगर सपोज Microsoft Excel एप्लीकेशन में आपको चार्ट्स डिजाइन करना पड़े तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? चार्ट विजार्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ट विजार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच रिबन ऑफ Microsoft Word 2013 will you find the option of add a chart? इनमें से कौन से माइक्रोसॉफ्ट अंडर विच रिबन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब 2013 के अंडर किस कंडीशन में आपको ऑप्शन मिलेगा चार्ट ऐड करने का? व्यू मेनू में, रेफरेंस मेनू में, इंसर्ट मेनू में, पेज लेआउट मेनू में। तो आपको किस रिबन के अंदर का, मतलब किस ऑप्शन के अंतर्गत आपको मिलेगा चार्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन? दैट इज नॉन एज इंसर्ट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? सभी को पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft Excel you can sum a large range of data by simply using the dash button। आप Microsoft Excel में कितना भी लार्ज रेंज का आपका कैलकुलेशन आप इजीली सम कर सकते हो उसको किस बटन का यूज करके? जस्ट सिंपली यूजिंग ऑटो सम बटन। फोर्थ वन इज योर करेक्ट आंसर। ऑटो सम बटन कैन बी यूज्ड टू सम अ लार्ज रेंज ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ ए विंडो सिस्टम। ये आपको पता होगा किसी भी विंडो सिस्टम में जो फर्स्ट हमें स्क्रीन दिखती है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में उसे हम बोलते हैं वॉल पेपर। दैट इज नॉन एज वॉल पेपर। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन यू क्रिएट ए चार्ट ऑन ए सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
आपकी वर्कबुक सेम है, बस आपने उसमें क्या डिफरेंट शीट्स बनाई है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। जब आपको चार्ट प्रिपेयर करना है हर शीट के लिए अलग अलग, लेकिन वो क्या है सिमिलर, एक ही वर्कबुक में है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जब हमें एक ही वर्कबुक के अंदर फॉर डिफरेंट शीट वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट शीट, सेपरेट चार्ट फॉर अ सेपरेट शीट इन अ सेम वर्कबुक, उसे हम बोलते हैं चार्ट शीट। द करेक्ट आंसर इज चार्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज टू, सभी को पता है हमारा सॉफ्टवेयर के लिए, कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, जस्ट टू क्लीन इन्फेक्टेड फाइल्स। जो भी हमारा इन्फेक्टेड फाइल्स रहती है उसको क्लीन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, अननेसेसरी वायरसेस को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपग्रेडिंग बायोस इज आल्सो नोन एज, बायोस को अपग्रेड करना क्या कहलाता है, फ्लैशिंग कहलाता है। बायोस का आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। Which of the following can be used to input printed text into machine encoded text? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला OCR, एंड OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में इनपुट करने के लिए किया जाता है, दैट इज द कोड विच इज यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग ए कंप्रेस्ड फाइल इज नोन एज, कोई भी कंप्रेस्ड फाइल है अगर उसको आपको एक्सपैंड करना है, इफ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ दैट कंप्रेस्ड फाइल, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस, टोटल ओवरऑल प्रोसेस क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका फाइल डिकम्प्रेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला फाइल डिकम्प्रेशन। एक कंप्रेस्ड फाइल को एक्सपैंड कराने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फाइल डिकम्प्रेशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाइल डिकम्प्रेशन। Next question, Microsoft Word 2007 offers us two special features which are, Microsoft Word 2007 का जो वर्जन है Microsoft Word का, उसने टू स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं जो हमें दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, ऑटो टेक्स्ट, एंड सेकंड इज ऑटो करेक्ट। तो कौन से हमें Microsoft Word 2007 ने टू स्पेशल फीचर दिए हैं, फर्स्ट वन इज ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट, तो आपका पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन यूज डैश टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत बेसिक सा कमांड है, डे टू डे आप अपने एक्टिविटीज, सपोज आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें आप कई बार ये ऑप्शन का यूज कर चुके हैं। किसी भी चीज को हमें कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज करेंगे और उसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करेंगे। तो द Ctrl+C कमांड इज यूज टू कॉपी अ पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट, व्हाइल Ctrl+V कमांड इज यूज टू पेस्ट दैट डॉक्यूमेंट। आप Ctrl+C का उपयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और Ctrl+V का उपयोग इसे एक डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द पॉसिबल कॉज ऑफ ए हार्ड डिस्क डेवलपिंग बैड सेक्टर, इनमें से कौन सा है कि हार्ड डिस्क बैड सेक्टर को डेवलप कर सकता है, इनमें से कौन सा एक रीजन हो सकता है, तो पहला रीजन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट रीस्टार्ट व्हाइल द हार्ड डिस्क ड्राइव इज कनेक्टेड। जब आपका हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्ट हो तब आप त्वरित क्या करते रहते हो, बार बार रीस्टार्ट करते हो, तो ये मे बी अ पॉसिबल कॉज टू डेवलप ए बैड सेक्टर इन अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के खराब होने के संभावित कारणों में से क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव जुड़ी हुई है जबकि बार बार क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, तो आपकी हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, दैट इज डेवलपिंग अ बैड सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्नूपिंग रिफर्स टू एक्सेस टू इंटरसेप्शन ऑफ डाटा। तो स्नूपिंग क्या है, स्नूपिंग मींस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंटरसेप्शन ऑफ डाटा। स्नूपिंग का अर्थ डेटा के इंटरसेप्शन के लिए अनधिकृत एक्सेस प्रदान करता है, मतलब स्नूपिंग एक प्रकार का क्या है, जो भी अनऑथराइज्ड है वो क्या कर सकते हैं, डाटा के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्नूपिंग कहलाता है। तो एक नॉर्मली एक टर्म यूज किया गया है स्नूपिंग, उसे हम बोलते हैं स्नूपिंग रिफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंटरसेप्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू क्रिएट एन एंड सेशन फॉर वन मोर मीडिया कनेक्टिंग इंक्लूडिंग वॉइस ओवर आईपी कॉल्स। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का क्या प्रोसीजर है, वो इज यूज्ड टू क्रिएट एन एंड सेशन ऑफ वन मोर मीडिया कनेक्टिंग इंक्लूडिंग वॉइस ओवर आईपी कॉल्स। आईपी कॉल्स के ऊपर वॉइस मीडिया करना, ये किस प्रोटोकॉल का यूज करके हम किए सकते हैं, दैट इज सेशन इनिशिएशन। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आपका सेशन इनिशिएशन। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू क्रिएट एंड सेशन फॉर वन और मोर मीडिया कनेक्शन इंक्लूडिंग वॉइस ओवर आईपी कॉल्स, दैट इज
सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल आईपी कॉल पर वॉइस सहित एक या अधिक मीडिया कनेक्शन के लिए सेशन बनाने और समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेट MPEG टू टीवी रिकॉर्डेड वीडियोस। फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज होगा, दैट इज TP, करेक्ट आंसर TP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, what is the keyboard shortcut key to move the viewable rows one screen down in Apache OpenOffice Calc। तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज होगी आपकी वन रोज व्यूज करने के लिए बाय डाउन इन Apache OpenOffice कैलकुलेटर में, दैट इज पेज डाउन की यूज होगी आपकी। हिंदी वर्जन देखते हैं, Apache OpenOffice जिसको बोलते हैं Apache OpenOffice Calc में देखने योग्य पंक्तियों को, जो भी आपकी रोज रहेंगे उसको एक स्क्रीन नीचे ट्रांसफर करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करेंगे आप पेज डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल दैट ट्रेवल थ्रू द एयर ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। इनमें से कौन सा क्या कहलाएगा वो आपका रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल जो यूज करते हैं फॉर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, दैट इज वायरलेस मीडिया। क्या कहलाएगा वो, वायरलेस मीडिया। इसमें क्या रहता है, आपके जो भी सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल्स क्या रहते हैं वो किस में कम्युनिकेट होते हैं, दैट इज इन द एयर फॉर क्या करने के लिए, ट्रांसमिटिंग डेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उन रेडियो या इंफ्रारेड सिग्नल का उपयोग करता है जो डेटा को प्रसारित करने के लिए हवा के माध्यम से यात्रा कहलाते हैं, तो वो कहलाता है वायरलेस मीडिया, दैट इज वायरलेस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग यूजर एक्शन सच एज की स्ट्रोक और माउस क्लिक्स आर रेफर्ड टू एज। क्या कहलाएगा वो आपका, इवेंट्स कहलाएगा। वो यूजर के द्वारा कोई भी की स्ट्रोक, जो भी माउस क्लिक, जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। यूजर एक्शन जैसे कि की स्ट्रोक करना या माउस क्लिक को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है, इवेंट के रूप में। करेक्ट आंसर फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a dash is a program which one installed on a system which intercepts the keys when entering a password or credit card number while shopping online। तो क्या कहलाएगा वो, की स्ट्रोक लॉजर। की स्ट्रोक लॉजर एक प्रोग्राम है which one installed on a system will intercept the key when entering a password or credit card number while shopping online। ठीक है, देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। की स्ट्रोक लॉगर एक प्रोग्राम है जो एक बार सिस्टम पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय एक पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर दर्ज करने के दौरान क्या होता है, कीज का पता लगाता है, दैट इज नॉन एज की स्ट्रोक लॉगर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश चार्ट इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम। अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कौन से चार्ट का यूज करेंगे, द चार्ट नॉन इज कॉलम चार्ट। पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल में कॉलम चार्ट व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच तुलना को दर्शाता है, टू अमेन कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम। तो द चार्ट विच इज कैन बी यूज्ड फॉर एमएस एक्सेल इज कॉलम चार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेज इन ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में पहली आपकी जो स्टेज रहती है वो कौन सी रहती है, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, सिस्टम एनालिसिस। किसी भी सिस्टम का क्या करना है, विश्लेषण करना है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रक्रिया में पहला चरण क्या रहेगा, सिस्टम एनालिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज ए कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म, और ये कंप्यूटर में कहां पर स्टोर रहता है, दैट इज रोम में। रोम का फुल फॉर्म आपका रहेगा रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट पोस्ड बाय ईमेल मैसेज फ्रॉम अननोन सेंडर्स। ये नॉर्मली ईमेल मैसेजेस में क्या रहते हैं, कोई भी आपके अननोन सेंडर्स के द्वारा कोई सिक्योरिटी पोस्ट, दैट इज अननोन सोर्सेज से कम्युनिकेट हो जाते हैं इन ईमेल में, तो वो क्या कहलाता है, आपके स्पैम कहलाते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर मोबाइल में भी कॉल्स आती है, स्पैम मैसेजेस वगैरह आते हैं, इनका सेंडर्स पता नहीं रहता है। अननोन सेंडर्स के द्वारा नॉर्मली क्या करते हैं, भेज दिया जाते हैं टू सिक्योरिटी थ्रेट। अज्ञात प्रेषकों को ईमेल मैसेज द्वारा होने वाले सुरक्षा खतरे को क्या कह जाते हैं, स्पैम। वो हमारे क्या करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट कर, दैट इज हमारी सिक्योरिटी में सेंध लगाने के लिए भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, the search FTP archives for a file one should use the dash tool। पर्टिकुलर फाइल, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसमें हमें पर्टिकुलर किसी भी फाइल को आर्चीव्स, उसको यूज करने के लिए, उसे देखने के लिए हमें कौन से टूल का यूज करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज आर्चीव। हिंदी रूपांतरण देखते हैं, एक फाइल के लिए FTP आर्चीव खोजने के लिए हम क्या कहते हैं, उसे आर्ची टूल का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
द डैश फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनेबल अस टू क्रिएट सेम लेटर फॉर डिफरेंट पर्सन। बहुत बार हमने ये फंक्शन यूज करा हुआ है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत अच्छा फंक्शन है जिसमें हमें क्या करना है, अगर डिफरेंट पर्सन को हमें पर्टिकुलर एक लेटर भेजना है, सपोज एक शादी का कार्ड है और हमें डिफरेंट लोगों को भेजना है, तो हम कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, डेट इज नॉन एज मेल मर्ज। तो मेल मर्ज इज एन ऑप्शन, इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इनेबल अस टू क्रिएट सेम लेटर for different person. If you are supposed to give a same letter, a same matters to different person, then you can use the option of mail merge in Microsoft Word. Microsoft Word का मेल मर्ज फीचर हमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए समान अक्षर बनाने में सहायता करता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चंस हो गए हैं फॉर क्विक रिवीजन। आपकी आगामी होने वाली जो भी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जे एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग सीपीसीटीज एग्जाम्स के लिए, ट्रिपल सीज के लिए, और जो भी आपके बैंक्स वगैरह में जो कंप्यूटर सेक्शन आएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जस्ट फॉर क्विक रिवीजन, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, ज्यादा इजी भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है सभी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।